आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह का मधुर नाम से इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। लगातार कुछ वचनों को हम मनन करते आ रहे हैं जो 6वें भाग तक आपने सुन चुका। आज 7वें भाग में आपको हम ले जाना चाहते हैं। हालेलुया। जो हमारे मुख्य भाग जो वचन दिया है मनन के लिए, नीति वचन 4:23, उसको हम पढ़ते हुए आगे ये 7वां भाग में हम आगे बढ़ेंगे। नीति वचन 4:23, अपने हृदय की चौकस से पूरे यत्न के साथ कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो चौकसी करने के लिए कहता है अपने मनों को। आमीन। बीते हुए संदेश में हमने कई बात को सुन चुका है, फिर भी आपका याददाश्त के लिए मैं दोबारा एक और बार उसको आपके बीच में लेकर आना चाहता हूँ। जो बीच में 6वें जो भाग में हमने देखा है, जब निराश मन, दुखित मन, व्याकुल मन किस प्रकार जो है टूटता है, गलता है और जो मुरझाता करके हमने मनन की। जो वचन में क्या लिखा है ये भी हमने पढ़ा है, तो उस वचन को थोड़े से आपके बीच में रखकर मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। बीते हुए 6वां भागों को मैं आपको बीच में बता रहा हूँ। जो नीति वचन 14:13, नीति वचन 14:13 जी। हंसी में हृदय दुखी हो सकता है, हंसी में भी हृदय दुखी हो सकता है, और आनंद का परिणाम भी शोक हो सकता है। शोक हो सकता है। मैं इसमें आपको शुरुआत में लेके गया, उसके बाद मैंने नीति वचन 15:13 को पढ़वाया। नीति वचन 15:13, मन के आनंदित होने से चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है। मन का आनंद होने से चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है। हाँ। परंतु जब हृदय उदास होता है, हृदय उदास हो जाता है, तो आत्मा भी निराश हो जाता है। आत्मा का अंदर निराश होता करके मैंने बताया। उसके बाद मैंने आपको 17:22 को लेकर आया नीति वचन। नीति वचन 17:22, जी। प्रसन्न हृदय अच्छी औषधि है, परंतु निराश मन हड्डियों को सुखा देता है। निराश मन हड्डियों को सुखा देता करके हमने कहा। आगे 18:14, नीति वचन 18:14, जी। मनुष्य की आत्मा बीमारी को तो सहन कर सकती है, बीमारी को तो सहन कर सकती है, परंतु जब हृदय टूट जाता है, परंतु हृदय टूट जाता है तो कौन सहन कर सकता। तो उसमें मैं मूल बातों को यहाँ पर बताया। सबसे पहले जलन, उसके बाद गलना, उसके बाद टूटना। तो हमारे हृदयों को किस प्रकार हमने चौकसी करना है। दुखी पीड़ी निराश मन के साथ जब चलने वक्त हमको कैसा संभलना है, इस विषय को बीते हुए 6वें भाग में हमने मनन की। क्योंकि ये सभी चीजें हमारा मन के अंदर से उत्पन्न होता है, मन ही कारण है। इसलिए इस मन को टटोल कर देखना बहुत ही आवश्यक जरूरत है। क्योंकि वचन इसी बात को कहता है। मैं बार बार मैं कहता हूं, परमेश्वर हमारा चेहरा नहीं देखता है, ऊपर का कार्य नहीं देखता, हृदयों को देखता है। हालेलुया। हमें दिया हुआ मन को देखता है। मन में उधार होती है, मन में सुधार होती है, मन में विशेष बातें होती है। उसी के लिए मैंने कहा आनंद भी होती है, निराश मन भी होती है, और आनंद का अंदर भी निराश मन होता है। इसमें आपको समझना बहुत जरूरी है। 6वें भाग का अंदर पूरा खुलासा किया मैंने। जब निराश मन हो जाते हैं तो हृदय का अंदर एक परेशानियां आ जाती है। तो उस परेशानी की वजह से ऊपर से कितने भी दिखा दो हंसमुख वगैरह, फिर भी अंदर जो है वो दुखी मन दुखी रह जाता है। इसलिए मन को संभालना। उसी प्रकार क्रोध आती है, क्रोध भी कहां से उत्पन्न हो रही है, वही मन से है। खुशियां कहां से आती है, आनंद है, वो भी मन से है।
मन को जो है हमको चौकसी करना है। यदि मन को आपने चौकसी कर ली, आप परमेश्वर के नजदीक में पहुंच गया। यदि ये सारी बातें जो है हम देखते हैं यीशु का पहाड़ी उपदेश का अंदर बताया गया मन, और उसी को जो है यहाँ पर जो है सुलेमान इस प्रकार नीति वचन में कह रहा है, सबसे अधिक अपने मन को चौकसी करें। मेरे भाई मेरे बहन, आज 7वां भाग में हम लेकर जाना चाहते हैं। 7वां भाग में हम आज के देखने वाले वचन है कई, क्योंकि जो है बीते हुए संदेश में मैंने कहा है निराश मन को अर्थात हुए कैसे चलना है, उसको भी आपके बीच में रखना चाहूंगा। जिस प्रकार मैंने कहा जलना, गलना, टूटना, ये बीते हुए संदेश की मुख्य बात था। पहले जलना, उसके बाद क्या करना, गलना, उसके बाद टूटना, उसके बाद वहां का कुछ और आगे का कोई उद्देश्य है ही नहीं। जिस इंसान जब जल हो रहा है उस जल जाता है, जब जो है गल जाता है, टूट जाता है, उसका आगे नहीं बढ़ता वो। आज कई लोग के जीवन का अंदर इसी प्रकार चल रहा है। हो सकता पारिवारिक जीवन में, हो सकता अपने काम काज करने की जगह, हो सकता अपना कारोबार की जगह। इसलिए मन को चौकसी करना है और ऐसे निराश मन को नहीं लेके आने देना। उस पर से कि मैंने कई बातों का लूका 12 अध्याय उसका जो है हमने मनन किया था 25-26 लूका 12 का 25-26। तुम्हें कौन ऐसा है, हाँ कौन ऐसा है जो चिंता करके अपने जीवन की अवस्था को एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। अतः यदि तुम छोटा से छोटा कार्य भी नहीं कर सकते तो अन्य बातों के लिए चिंता क्यों कर रहे हो? ये लूका का सुख समाचार का अंदर यीशु बोल रहा है। दूसरी जगह अगर हम देखें, इसलिए निराश मन कर नहीं लेकर आना है, दुखी पीड़ी नहीं होनी है, क्योंकि तेरे पास में कुछ है ही नहीं है। क्यों बिखार में तू चिंता करके जो है जलना और गलना और कटने के लिए क्यों होना है? टूटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सहायक है, वो हमें संभालेगा। तो सिर्फ केवल अपने मन को चौकसी कर, मन में निराश मन को नहीं लेकर आना। इसलिए यीशु ने वहां पर कहा है। और उसी प्रकार दूसरे वचन हमने देखा, पहले पत्रुस 5वां अध्याय 7वां वचन क्या कहता है, देखिए जरा जी। अपने समस्त चिंता को उसी को डाल दो, वो तुम्हारा चिंता करने वाला। हालेलुया। आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमारे लिए चिंता करने वाला हमारा महान परमेश्वर यीशु है। फिर आपको मन में क्यों चिंता रख रहे हो? पत्रुस इसी बातों को वहां पर कह रहा है। विश्वासी जन जब परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो हम अपने चिंता को उसको ऊपर छोड़ दो। समस्त चिंता, ये नहीं है एक चीज के लिए, तमाम बातें, समस्त मतलब पूरी जितनी भी चिंता है तुम्हारा, परमेश्वर यीशु मसीह में। क्यों? क्योंकि उसने वायदा किया है। मत्ती 11:28 में उसने कहा, बोझ से दबे वो मेरे पास आओ, तेरे बोझ को मैं उठाने के लिए तैयार हूं और तेरे मन में शांति प्राप्त करो, मैं दे रहा हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ का पत्रुस कहता है, पहला अध्याय जो है उसका जो 5वां अध्याय को, पहले पत्रुस 5वां अध्याय 7वें वचन में कहता है, समस्त चिंता को उस पर छोड़ो, उससे तुझे ध्यान है। वो भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। उन्हें पता है तुमको जो है किस प्रकार चिंता है, वो चिंता से बाहर निकालने के लिए। हम चिंता करते 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 टूट जाते हैं। छोटी सी बीमारी भी आ जाते हैं तो हम बहुत कुछ सोचने लगते हैं, भाई मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं रहूंगा,
अगर भाई दबा मेरा और कुछ हो जाए तो मेरी नौकरी के क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरे धन दौलत के क्या होगा। इस प्रकार तमाम चीजें शैतान उसको जोड़ देता है। छोटी सी बीमारी फिर भी डर कहां पर आ रहा मन में। जब हम उस बातों को मान लेते हैं, अरे भाई ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो एक बढ़कर कुछ और चीजों को भी अंदर डाल दे। उसके बाद बिल्कुल यहां आप छूट जाते हो। समस्त चिंता को उसके ऊपर डालने के लिए तो आपको विश्वास नहीं है, इसका मतलब विश्वास में कमी है। इसलिए आप अपने चिंता को अपने ऊपर रख के चल रहे हो, बांटने नहीं चाहते हैं आप, क्योंकि आपको विश्वास है ही नहीं है। मगर हम कहते हैं हम विश्वासी जन है। स्थिति को बदलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु ने कहा है कलेश है संसार में, आप और मैं कहां रह रहे हैं, इसी संसार में रह रहे हैं, तो कलेश तो हो गया ना। चाहे वो पासवान हो, चाहे वो नया विश्वासी, चाहे पुराना विश्वासी क्यों ना हो, कलेश तो आना है, कलेश होएगी जरूर, क्योंकि संसार में रह रहे हैं। जब संसार में हमारे जैसे सभी लोग नहीं है, भिन्न भिन्न जो सोच है, विचार है, कार्य और क्रिया है, उनके बीच में चल रहे हैं। जब भी तो परमेश्वर ने कहा है मैं इस संसार के सारे कलेश को जीत लिया और तुम भी जीतोगे। कैसे जीतोगे? परमेश्वर यीशु मसीह को ऊपर रखा हुआ विश्वास। हेलो, आपको जलने का, गलने का, टूटने का जरूरत नहीं है। हो सकता है आज नहीं हो पाया, मगर होगा, क्योंकि वचन क्या कहता है, स्मरण करने वाला है, चिंता करने वाला है, उसको ऊपर विश्वास करें। आमीन। स्थितियों को बदल देगा परमेश्वर, मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए निराश मन को नहीं लेकर आना। निराश मन थोड़ी से आ जाएगा तो बेहतरीन चीज आ गया, अरे भाई वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो और बढ़ते जाएगा। ये उसका मतलब आप रिलीफ, मतलब उससे बाहर नहीं निकल पाओगे और दब जाओगे। मेरे कहने का तात्पर्य है, आप समझकर, सोचकर, बैठकर ध्यान करके देखिए। यदि आप पूरी तरह विश्वास कर रहे हो तो परमेश्वर के ऊपर चिंता छोड़ देगा। भैया वो संभालेगा, क्योंकि वचन कहा है मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरे लिए काम जो भी कुछ है वो सबको संभालेगा। वचन क्या कहता है? दुआ पढ़िए तेरा 5:7, 1 अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कई लोग को नौकरी के लिए सोच रहे हैं, कई लोग कारोबार के लिए सोच रहे हैं, कई लोग विवाह के लिए सोच रहे हैं, कई लोग मकान के लिए, दुकान के लिए, इस प्रकार तमाम चीजों को सोच रहे हैं। वो सब चीजें वहां छोड़ दो ना, प्रभु तू करेगा मेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मत्ती का अंदर कहा है, 6 अध्याय का अंदर कहा है, तुम पहाड़ी में राज्य आ रहे, धर्म को खोज करो, ये सब तुझे। फिर आपको क्या करना? विश्वास करो, वचन के आधार पर। रोते रोते नहीं रहना है। कब तक रोते रहोगे? जब तक अपने मुंह से यही कहेगा कलेश 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 कलेश, मैं दुख हूं, मैं दुख हूं, मैं दुख हूं, क्यों बोलोगे? दुख के लिए नहीं बुलाया आपको। इसका मतलब आपका सहयोगी कोई है ही नहीं, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो। अरे भैया मैं क्या करूं, पादरी साहब मैं क्या करूं, अरे वो ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे आपका चिंता जो है उसको समय पेश कर दो, वो चिंता करने के लिए वो करेगा काम। मगर हमारा विश्वास डगमगा रहा है, फिर तो हम तो रोते रहेंगे, मेरे लिए कौन आएगा, कौन आएगा। इस्राएल को छुड़ाने के लिए बेतेरे कार्य परमेश्वर ने कहा, मगर उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। उसके बीच में आया भी है, करा भी है, फिर भी उनका अंदर से वो भरपूर विश्वास नहीं दिख पाया। पीढ़ी था, कई साल से गुलाम था मिस्र देश में से,
बंधन में पड़ा हुआ था, तकलीफ थी, दुख थी, पीड़ी थी, उन्होंने पुकारा, यहोवा सुना। पवित्र बाइबल इस बात को कहता है। मगर उस स्थिति से मूसा को भेजा, वहां से छुटकारा के लिए। मेरे भाई मेरे बहन, वही परमेश्वर आज भी है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर आज भी हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जब वहां पीड़ी परेशानियां होने के बावजूद उसने पुकारा, तो उसने कहना, इज़राइल मेरा जन बड़ी व्याकुल में है, मुझे पुकार रहा है, मैं एक रक्षक को भेजू। मूसा को उसने चुन कर भेजा और निकाल कर लेकर आया। 10 बड़ी बड़ी अद्भुत कार्य, आश्चर्य काम करा है, अचंभव कार्य किया है। वो सब लोगों ने देखा, जाना पहचाना, सब कुछ किया। फिर निकल कर बाहर आया, उसके बाद सब भूल गया। उसके बाद कुटकुटाना लग दिया, निराश मन हो गया, पानी नहीं मिला। मैं कई बातों को कह सकता हूं, आज भी ऐसी हम लोग ने कई अद्भुत काम देखा है, गवाहियां सुन रहे हैं हम। ऐसा नहीं है, अंधेपन नहीं है, हम बहरे नहीं है। हमारे कलीसिया में एक से एक गवाहियां हैं। मृत्यु में जाने वाला गवाही दिया है, सुसाइड करने जा रहा हूं वहां गवाही दिया, नौकरी के लिए गवाही दी, धन और दौलत जो है काफी विपत्ति आपत्तियों, उन लोग ने गवाही दी। एक नहीं, दो नहीं है, बेतेरे हमने सुना, हमने देखा लोगों को, और यहां गवाही देते हुए फिर भी हम निराश मन में बैठे हुए। इसका मतलब हमारा विश्वास नहीं है। जब उन लोग को कर सकता तो हमारा नहीं करेगी क्या? हेलो, छठों भाग में मैंने इस बात को मैंने समझाया, आज मैं बता रहा हूं दोबारा। मन टूटने नहीं देना, भरोसा करो परमेश्वर से, ये स्थिति बदलेगा, मेरे काम काज होगा, मेरे मनोरथ परमेश्वर पूरा करेगा, मेरे बच्चों को संभालेगा, मेरे कारोबार को संभालेगा, मेरे नौकरी को संभालेगा, जब परमेश्वर पूरा कार्य करेगा। टूटे हुए मन के साथ नहीं चलना, क्योंकि स्थिति को बदलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। पूरी बाइबल को आप पढ़ कर देखें, वो सहयोगी है। एबेनेजर उसका नाम है, मदद करने के लिए तत्पर खड़ा है। इसलिए कहता मैं मददगार परमेश्वर हूं, मैं तुझे मदद करूंगा, तेरे मन व्याकुल ना हो। यीशु ने कहा 14:1 में यूहन्ना में देखते हैं, तेरे मन व्याकुल ना हो, विश्वास करें। जब विश्वास अंदर आ जाते तो बीमारी हो, चाहे दुख हो, चाहे पीड़ी हो, चाहे परेशानी हो, कुछ भी हो, सब कुछ मिट जाएगा। एक बात आपको कहकर आगे ले जाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। जब निराश मन हो जाओगे आप उठ नहीं पाओगे, क्योंकि और टूटते जाओगे, मुरझाए जाएगा। निराश मन को हटाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु तू कार्य करने वाला और मेरे लिए कीजिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर को, इस बीमारी मुझसे दूर हो जाएगी, ये कष्ट मुझे थोड़े दिन का अंदर बदल जाएगा, ये आंसू परमेश्वर आनंद में बदलेगा। वचन भी ये कहता है, चिंता करके तुमने एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकता मेरे भाई मेरे बहन, उसका बदला आप टूटते जाओगे। विश्वास रखो परमेश्वर से, मन को दृढ़ रखो, शांति देने वाला परमेश्वर को खोजो, वो कार्य करेगा, वो बदलाएगा। कई लोग अभी भी, कई परिवार का अंदर कई बातें हैं, मगर परमेश्वर को सौंप दीजिए ताकि वो आपको सहायता कर सके। बिना विश्वास का कुछ भी नहीं हो सकता। सारे मौल सूत्र जो है वहां पर विश्वास में बना हुआ है। और मन को जो है सबसे पहले आप चौकसी करो,
उस मन का अंदर इस प्रकार निराश मन ना आने दे। एक बार अगर आ गया तो बार बार आना शुरू हो जाएगा। पौलुस ने कहा है फिलिप्पी के जो है पत्री का अंदर 4:6 और 7 क्या कहता है देखिए। 4:6 और 7। जी जी। किसी भी बात की चिंता किसी भी बात की चिंता न करें, ना करें, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। आमीन। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित तुम्हारा हृदय आरे विचार में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। तो कहां पर रखेगा? मसीह यीशु में कहां पर रखेगा? हृदय में। दोबारा पढ़ के देखिए उसको, पढ़िए दोबारा। फिलिपियों 4:6 और 7। 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात बातों को तुम्हारा तुम्हारा निवेदन प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। परमेश्वर की शांति सारी समझ से परे है, सारे समझ से परे तुम्हारा हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सुरक्षित। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर यीशु को विश्वास करें, समस्त चिंता को वहां छोड़ दो। जब यह आपके मन स्थिर रह सकता है, यदि नहीं तो कोई फायदा नहीं। इस पुराना साल अभी जाने वाला है, नए साल में प्रवेश करना है। अगर वही मन को लेकर चलोगे तो अगले साल में भी यही, नए साल में भी यही होगा। कौन सा परिवर्तन हो सकता है? कौन सा आपको कुछ हो जा सकता है? अभी हम लोग ने नए साल के लिए वायदा वचन के लिए हम पढ़ना शुरू कर दिया, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर आपको ये वायदा वचन दे सके, वो वायदा वचन आपका जीवन में कार्य करने पाए। इसलिए हम अभी से लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के ताया हुआ वार्ता को संपूर्ण रीति से अपने हृदय में उतारिए, क्योंकि वायदा करने वाला परमेश्वर सच्चा है। पवित्र बाइबल इस बात को कहता है। सबसे अधिक अपना मन को क्या करना? रक्षा करना, चौकसी करना। आइए हम 7वें भाग में जाते हैं। 7वां भाग आपके बीच में रखना चाहता हूं। इस हृदय का अंदर कई विचार आते हैं, कई प्रकार के कार्य है, उसमें से अपने मन को आपको बचाना है। 3 बातें मैं आपके बीच में रखकर आगे ले जाना चाहता हूं, ये 7वां भाग में। आमीन, हालेलुया। आज बहुत बुरी तरह से जो है इसमें फंस गया अरे विश्वासी जन, उसमें से हमको बचना है, हमारा मन को बचाना है। सबसे पहले याकूब का पत्री उसका पहला अध्याय 14 और 15 मेरे लिए आप पढ़े। याकूब 1:14 और 15। जी। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा द्वारा, यहाँ क्या कहता है देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने अभिलाषा का कारण अभिलाषा के द्वारा खींचकर वह फंस के परीक्षा में पड़ता है। जब अभिलाषा गर्भवती बन जाती है तो पाप को जन्मती है, और जब पाप हो जाते हैं तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। क्या करता है? उसका कारण क्या है? अभिलाषा। आज भी तेरे विश्वासी जन का अंदर अभिलाषा भरा पड़ा हुआ है। इस अभिलाषा से बचना है हमें। हमारे मन को चौकसी कर रखना,
अभिलाषा हमारे मन में उत्पन्न नहीं होना है। दोबारा पीछे पढ़िए जरा। याकूब 1:14 जी। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींच कर फंस के परीक्षा में, यहां रुकिए जरा, क्या करता है? खींच के, है ना, फंस के उसमें रह जाता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने का प्रयास करना। याकूब की पुस्तक जो है कलीसिया के लिए लिखा है। किसको लिखा है? विश्वासी जन के लिए लिखा। प्रत्येक विश्वासियों को मन को ठठोर कर देकर लिखा गया है। इसलिए याकूब कह रहे तेरे मन को चौकसी कर ले भाई, कहीं अभिलाषा अंदर ना घुस जाए। वो क्या करेगा? अगर आ गया तो खींच लेगा अपने को तरफ, एकदम खींच लेगा यूं। उसके बाद क्या करेगा? फंसा देगा, उसे आप निकल नहीं पाओगे। पहले तो खींचा गया, ऐसे ही चला गया, चिपक गया, फंस गया। अब कहता कैसे निकलो? किसने कहा है? जो खींच रहा तो उसी में चला जाओ। हाँ, हेलो, वचन का ऐसे ओरल ऊपर ऊपर से सुनकर नहीं जाना, उसका अंदर घुस कर देखो, गहराई को देखो। क्यों याकूब ने इस बात को कहा है? मैंने कहा 3 बातों को कहूंगा, ये 7वां भाग में। मन को चौकसी करके रखो, वो खींचा जाएगा। जिंदगी संसार खींचने वाला है। परमेश्वर दिया हुआ पूरे अभिषेक को, पूरी जो है टैलेंट को, पूरी जो है हर प्रकार का आशीष को, आपकी जो है अंदर पड़े हुए सारे हर चीज अच्छी बातों को संसार खींचने में लगा हुआ। यदि तुम मन को देगा तो वो ढूंढ रहा है, संसार ढूंढ रहा है, क्योंकि वो इस्तेमाल करना चाहता आपको, आपका मन को इस्तेमाल करना चाहता है, आपसे कार्य करना चाहता है वो, क्योंकि आपके पास अच्छी अच्छी चीज है। आप एक विश्वासी जन है, परमेश्वर के संतान है, अधिकार पाए हुए हैं, आपके द्वारा बड़े बड़े काम को होना है। मैंने बीते हुए समय पे कहा है तू छोटा परमेश्वर है। भजन संगीता में इस बात को है, 82 है मेरे ख्याल में, 82 का अंदर देखिए भजन संगीता, तू छोटा परमेश्वर करके यहाँ पर लिखा होगा। निकालते हैं जरा, देखिए जरा, पढ़ो जरा। हाँ पढ़िए। मैंने कहा है तुम ईश्वर हो, पुत्र हो। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, देखिए जरा, पढ़िए जरा, अच्छा से पढ़िए जरा प्लीज। भजन संहिता 82 का आप कौन है देखिए जरा। मैंने कहा था हाँ तुम ईश्वर हो, हाँ, और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। परम किसका? कौन है आप? पुत्र है। इसलिए संसार चाहती है आपका जीवन का अंदर घुसे, आपको अपना तरफ खींच ले, परमेश्वर के साथ न रहने दे। इसलिए याकूब यहां पर बता रहा है अभिलाषा में मत पड़ना भाई। अगर पढ़ लिया वो खींच देगा, अगर खींचते खींचते अगर आप पहुंच गया वहां, वो फंस जाओगे, उसके बाद नहीं निकल पाओगे। फिर कहेगा मैं इसमें फंसा हूं, मेरे से निकला नहीं जा रहा, मेरे से हो नहीं जा रहा। हेलो सुनने वाला, ध्यान से सुने, ये आपका शब्द है। हम कहते हैं भाई मैंने सोचा था इसी थोड़ा से, मगर कहां पर हम पहुंच गया, अभी वहां निकल नहीं पा रहे। क्योंकि आपका इच्छा है ना, वो कहां से आ रहा? मन के अंदर से आ रहा। इच्छा खींचती है कहां का? संसार के रूप में। क्योंकि आप अच्छे बनकर आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि यदि आप परमेश्वर की सामर्थ्य बन गया तो तेरे अंदर अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कार्य है, वो सब संसार चाहता है खींचने के लिए। संसार किसका हाथ में है? शैतान का हाथ में। शैतान पूरा कोशिश कर रहा है ये उठ ना पाए, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा बड़ा कार्य करेगा। मेरे भाई मेरे बहन,
उदाहरण रूप में मैं बता रहा हूं, अपने घमंडता के लिए नहीं बोल रहा हूं। परमेश्वर मुझे चुना, कई 100 बपतिस्मा मैंने दिया है। प्रभु को बड़ा अनुग्रह दया है, 1-2 नहीं है। 30-35 साल का अंदर कई हजार आदमी का सुख समाचार दिया। किसके द्वारा? एक व्यक्ति के द्वारा। हेलो, एक व्यक्ति के द्वारा। इस प्रकार कई बातें हैं। मैं आपको उदाहरण के रूप में यहां खड़ा हूं, जवानी से लेकर बुढ़ापा तक पहुंच गया मैं, क्योंकि परमेश्वर चाह रहा है। अभी आप समझो, आप लोग कितने लोग हैं, आप लोग एक भी इस प्रकार आ गया तो क्या होगा, आप सोच के देखिए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है एक व्यक्ति, तेरे मन अगर सही हो तो तेरे द्वारा मैंने काम करने के लिए तैयार है, और तुम्हें उठाऊंगा और इस्तेमाल करूंगा और सामर्थ्य बनाऊंगा। हालेलुया। मैं अपने लिए वर्णन नहीं करना चाह रहा हूं, परमेश्वर के दया है, अनुग्रह है। कितनी लोग उद्धार पाया है, कितनी चंगाई हुई है, कितनी भूत प्रेत भागा है, कितना बंधन टूटा है, कोई हिसाब है? गवाहियां लेगा तो हम बेतेरे गवाही सुन सकते हैं। मैं अपने को तारीफ बनाकर कोई वो नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर के अनुग्रह की दया है, एक व्यक्ति को द्वारा कार्य करेगा। पवित्र बाइबल क्या कहता है? आदम को बनाया पूरी संसार को ऊपर राज करने के लिए और पूरा अधिकार भी दिया, मगर उसने को दिया? इच्छा करने। इच्छा क्या था? हव्वा को बात को सुन लिया, हव्वा को पर इच्छा था, हव्वा ने जो कहा वो कर लिया। उसने कहा ये फल खाओ तुम, ऐसे ऐसे हो जाओगे। फलाना ढमकाने ने कहा ये खा लो तुम, हो जाएगा। तो वो मान लिया, खा लिया, खत्म हो गया। मगर यीशु आया, दूसरा आदम यीशु आया, उसने हर बात को समझा दिया, है ना? कौन था? एक ही है ना, परमेश्वर यीशु एक ही है ना। पूरा जगत में आज विश्व भर में यीशु के नाम महिमा हो रही है, क्योंकि यीशु एक ही है। हेलो मेरे भाई मेरे बहन, अभिलाषा को अंदर आने मत देना, खींचने नहीं देना, फंसने नहीं देना, बाहर निकलो। क्योंकि परमेश्वर तुझे बड़ी बात सामर्थ्य के लिए बनाया हुआ, सामर्थ्य के लिए रखा है। मगर शैतान जानता है तू सामर्थ्य बन जाएगा तो उसको नुकसान है, इसलिए तुझे गिराएगा। उसको पता है तू किस में कमजोर है और उसी को टारगेट करके वो चुनता है। क्योंकि परमेश्वर तुझे जान लिया और तो उसने चुन लिया तुझे। आज तुम बैठे हुए परमेश्वर के भवन में, विशेष तौर पर तेरी ओर से परमेश्वर के निगाह रखा हुआ योजना है, और वो योजना इस प्रकार बड़ी बड़ी कार्य है। कोई छोटे मोटे कार्य के लिए आपको नहीं बुलाया, बड़े बड़े काम करने के लिए। हो सकता है आपको बाइबल में इतना नॉलेज नहीं है, इतना नहीं पढ़ा हो सकता है आपको प्रार्थना करने के लिए इतना नहीं आ रहा है, हो सकता है आपको सेवा करने के लिए नहीं आ रहा, हो सकता है आपको बोलना नहीं आया होगा, मगर फिर भी एक बहुत बड़ा योजना है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर योजना बनाकर रखा है, इसीलिए चुना है। अपने मन को जो चौकसी करें, अभिलाषा तो आएगी हरी है और उसमें खींचा नहीं जाएगा। क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है आदम जो है उसने गिर गया, मगर यीशु जीत गया। यीशु कैसे जीता? वही अभिलाषा की बातों को लेकर शैतान लेकर आया, एक ही नहीं दो नहीं, बार बार उसने अभिलाषा का अंदर लेकर जाने की कोशिश किया, तो परमेश्वर ने वचन के द्वारा जीत लिया। उसने कहा ऐसा लिखा है, ऐसा है, ऐसा है। पहले सबसे पहले कहा रोटी भोजन प्रियो, कह रहा वचन के द्वारा भी होगा। फिर कहा परिचय तो कूद। तीसरी बात का ये सारा मेरे को दिया हुआ लालच, अरे तू दंडवत कर ले भाई, ये सब देख रहे हैं ना, वो भी पहाड़ को उच्च में लेके यीशु को दिखा रहा, देख ये सब कुछ मुझे दिया है, तू दंडवत कर ले मेरा, सब कुछ तुझे दे दूंगा।
अभी समझ में आ रहे हैं आपके याकूब पहला अध्याय? हेलो, समझ में आ रहे हैं? जीतना कहां है? वचन कर आधार पर। यीशु ने जीता इसलिए बोला कलेश है भाई, तू और मैं कलेश में जी रहा हूं, मगर फिर भी परमेश्वर तुझे सहायता करेगा अगर आप विश्वास के साथ ये घोषणा करें, प्रभु मान परमेश्वर तू मेरा सहयोगी यार, तू कार्य करेगा। तो नहीं तो आप खींचते खींचते पीसते पीसते उसके बाद पसते, उसके बाद क्या होता? अभी पढ़िए भाई। याकूब 1:14। इस वचन को अच्छी तरह गहराई से अपने मन में उतार दीजिए ताकि आपको बार बार याद आएगी। इसलिए हम कहते हैं वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, विश्वास करो। आज कलीसिया इसलिए बोलता है, कहीं ऐसा ना हो अधूरी हो जाए तुम उसके आंगन में, छूट ना जाए, क्योंकि आपको चुना गया स्वर्ग के राज के लिए और नीले आसमान में परमेश्वर यीशु के साथ उड़ते हुए जाएंगे आप, क्योंकि वचन इस बात को कहता है। परमेश्वर आ रहा है आपको लेके जाने के, इसलिए कहता है कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। कलीसिया तू है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, निराश मन नहीं, अपने मन में अभिलाषा को मत लाना, क्योंकि परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए तैयार है। मन सुधरे, मन को चौकसी कर। पढ़िए बहन। याकूब 1:14 जी। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर फंस के परीक्षा में पढ़ता है। परीक्षा क्यों आता है? इसके वजह से आता है। कौन? अपने अपने कूद कूद कूद, कोई दूसरा नहीं लेकर आ रहा है, स्वयं। क्योंकि अभिलाषा की इच्छा है मन में, वो चल रही है, उसकी वजह से आगे क्या कर रही है? जब अभिलाषा गर्भवती हो जाती है तो पाप को जन्म देती है, और जब पाप हो जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अभी क्या आप मृत्यु चाहते हैं क्या? हेलो, आनंद जीवन देने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया, मगर आप मृत्यु को खोज रहे हैं। थोड़ी सी सोच के देखिए, परमेश्वर ने आनंद जीवन देने के लिए बुलाया। अरे भाई, तेरे दुख पीड़ी परेशानी और कलेश और बातों के लिए मैं तेरे लिए खड़ा हूं, मगर हम क्या कर रहे हैं? नहीं जी, मैं मृत्यु में जाना चाहता हूं, मुझे मृत्यु चाहिए, मृत्यु चाहिए। मगर संसार मृत्यु के लिए खींचा जा रहा है, क्योंकि उसकी एक ही योजना था, तू खड़ा ना हो जाए, तू सामर्थ्य ना पाले, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है और संतान है। तू खुद ही जो है छोटा परमेश्वर है, क्योंकि वो तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, उसको कोई सामर्थ काम नहीं कर सकता। मगर आप कहां हैं? मृत्यु को ढूंढ रहे, पाप से पाप और बढ़ते जाएं, अभिलाषा में डूबे रहे। मेरे भाई मेरे बहन, अभिलाषा से अपने मन को बचाइए ताकि आपका मन परमेश्वर में लगे, परमेश्वर के कार्य में लगे, परमेश्वर के बुलावट में लगे, क्योंकि परमेश्वर आपको इसलिए चुना है, आपको बड़े बड़े काम करने के लिए। आपका योग्यता को देख के नहीं, तू कितना पढ़ा है, तेरे पास कितना जो तजुर्बा है और तू क्या कर सकता, वो सब देखकर ये संसारी कार्य का जैसा बुलाया नहीं है। उसको छोड़ने का कोई मूल बात है, आपके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा का कार्य कराना चाहता है। मेरे भाई मेरे बहन, आपके पास जो अच्छी टैलेंट है उसको परमेश्वर को दे, संसार को नहीं। और उसी प्रकार अभिलाषा में खींचा ना जाए, फंस ना जाए, तो बाहर नहीं निकलेगा। अंदर से आप ये मत बोलना है मेरे से नहीं हो रहा, मेरे बस में नहीं है, मैं छोड़ना चाहता हूं, नहीं छूट जाता, मैं थोड़ा सा लगा था, मैं सोच रहा था,
परख रहा था, थोड़ा चक्के देखना था, मगर वो फंस गया हूं, मैं निकल नहीं पा रहा हूं। मेरे भाई मेरे बहन, अभी भी परमेश्वर के सम्मुख में अगर आप अपना आप को सौंपते हुए कहेगा, प्रभु मेरा ये जो है अभिलाषा मेरे हृदय में, उसको आप हटाने के लिए सामर्थ्य मैं सौंप रहा हूं, मेरा प्राण आत्मा देखो, वो शुद्ध करेगा। नया साल में प्रवेश करने के लिए तैयार है, मन नया है, मन में तो वही पुरानी बातें हैं ना। प्रत्येक याद रखिए, आप एक एक चुने हुए हैं, चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, ईश्वर के ओर से चुना हुआ पात्र हैं आप। आपके द्वारा बड़े बड़े काम करने के लिए परमेश्वर योजना बनाकर रखा। अगर आपका मन शुद्ध है, अपने मन को परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य आपके द्वारा करेगा। इसलिए अपने मन को अभिलाषा से दूर रखिए, बचाइए। दूसरी वचन इब्रानी 3 अध्याय 12 से 12 को पढ़िए। इब्रानी 3 अविश्वास के मन, दूसरा बात की मैं कह रहा हूं। पहले मैंने कहा अभिलाषा अपने मन को जो है पूरी तरह बर्बाद कर देती है, इसलिए उसको हटाओ, उसको मन में आने मत दे और अपने चौकसी कर। दूसरा, अविश्वास हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए। क्या कहता है देखिए, इब्रानियों 3 का 12। हे भाइयों, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो। यहाँ किसको कह रहा भाई? बाहर सड़क में जाने वाले कोई और ऐसे लोग को कह रहे हैं भाई? कलीसिया के कह रहा है, कलीसिया में रहने वाले प्रत्येक को कह रहा है, मेरे भाइयों। हेलो, हे भाइयों, हाँ, सावधान रहो, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से किसी का मन तुम में से किसी का मन और अविश्वासी हो जाए अविश्वासी हो जाए और तुम जीवित परमेश्वर से तो जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। दूर हो जाए। क्या कहते हैं? यदि तुम्हारा अविश्वास आ गया तो जीवित परमेश्वर से तो दूर हो जाएगा। इसलिए विश्वास में बना रहे। सिर्फ आइतवार को आके 2 घंटे के विश्वास हो ये नहीं, सदे बने रहे मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए बाइबल हमें सिखाता है अविश्वास आने नहीं देना मन में। अविश्वास आ गया तो परमेश्वर से दूर हो जाएगा, तेरे विश्वास कहीं और चला जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है। ईश्वर क्या नहीं करेगा, ईश्वर की दया, ईश्वर की हर चीजें खो दोगे, कहीं और चला जाओगे। उसी में 15 पढ़िए जरा। 3 का इब्रानियों 15। 3 का 15। जी, जबकि कहा गया है, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो। देखिए, जब कहा गया है जब तुम उसके आवाज को सुने तो अपने हृदयों को ऐसा कठोर ना करो ऐसा कठोर ना करें जैसा कि उन्होंने क्रोध दिलाया। ये समय किया था। क्या कहता है? दोबारा पढ़िए जरा। इब्रानियों 3 का 15। जी, जैसा कहा जाता है, जैसा कहा जाता है कि आज तुम उसका शब्द सुनो। उसके शब्द सुनो। अभी क्या सुन रहे हैं आप? परमेश्वर का शब्द को सुन रहे हो। हेलो, पास्टर जी की बात नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन को सुन रहे हो। जब तुम सुन रहे हो तो पढ़िए आगे। यदि आज तुम परमेश्वर का शब्द सुनो तो अपने मनों को अपने मन को कठोर ना मत करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। इस्राएलियों को ऐसी किया, नहीं सुना, उल्टा क्रोध दिला दिया, तो फिर क्या होगा नतीजा? देखिए जरा मेरे भाई मेरे बहन, मन को रक्षा करना है विश्वास के साथ। 2 कुरिन्थियों उसका 13:5 क्या कहता है देखिए। 2 कुरिन्थियों 13 का जी, 5। अपने आप को परख कर देखो अपने आप को परख के देखो कि तुम विश्वास में हो या तो विश्वास में होगी नहीं। अपने आप को जांचो चाचो, या क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। यीशु मसीह तुम में। अन्यथा तुम
छाछ में खोटे निकले तो कैसे होगा? आपको पता ही नहीं है यीशु मसीह आपके अंदर है, कई लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए जो है पौलुस कोरिन्थी सभा के लिए कह रहा, पढ़िए भाई, अपने आप को परखो अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, विश्वास में है कि नहीं, अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते, अपने विषय में ये नहीं जानते हैं यीशु मसीह तुम में है, यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। निक्कम में निकलेगा। अभी निक्कम में ही है, मगर वचन कहता है निक्कम में है, क्योंकि आप जान रहे नहीं है, आप विश्वास में चल रहे हैं, निक्कम में बन के चल रहे हैं, क्योंकि अपने आप को भी नहीं जान रहे। कुछ जान ले, तेरे अंदर यीशु है, खाली सब कुछ खाली, इस कान में सुनो, इस कान में छोड़ दो, बस खत्म। अरे भाई बहन, हमारे अंदर है, वो भी डाउट है, क्योंकि यहां विश्वास है। दोबारा एक और पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों 13:5 अपने आप को परख के देखो कि तुम विश्वास में हो या तो विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। या क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते अपने विषय में ये नहीं जानते कि मसीह यीशु तुम में है, तुम में है, अन्यथा तुम जान की खोटे निकले। खोटे निकले, वही बन रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, ये सब जान ले, परखे। सिर्फ ऊपर से कह रहे मैं विश्वास में विश्वास हूं, फिर रोते ओ, फिर तेरा विश्वास कहां गया भाई? उसका मतलब आप विश्वास भरे पड़े हुए हैं ना। अरे तेरे अंदर ही है भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये एक व्यक्ति आपको चुन कर रखा तो आपके अंदर बड़ा बड़ा काम करने के लिए, तू छोटा परमेश्वर है। मेरे भाई मेरे बहन, रोना छोड़ दे, विश्वास कर, ताकि तेरे अंदर रहने वाला यीशु बड़ा काम करेगा। आमीन। आगे एक और वचन पढ़ लेते हैं, इब्रानी उसका 10 का 38 और 29 को पढ़ ले जल्दी से। इब्रानियों हाँ 10 का 38 और 39। जी जी जी। पर मेरा धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेगा, विश्वास में जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे मेरे मन उसके ऊपर प्रसन्न होगा। क्या हो रहा है? प्रसन्न का काम कर रहे हो क्या? हेलो, वचन क्या कहते हैं देखिए, फिर तुम्हारे कलीसिया आने के क्या मतलब है? तेरे दसमा, तेरे आराधना, तेरी प्रार्थना, तेरी उपास किस बात का है? व्यर्थ 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 है। ये आराधना भवन है, यहां पर मन को जो है शुद्ध करने के लिए, परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए, सत्य में रहने के लिए और सत्य को समझने के लिए, उसको मुताबिक चलने के लिए सिखाते हैं। जीवित परमेश्वर को अंदर टटोल कर देखने के लिए यहां पर बुलाते हैं। अंदर के जो है उसको आप संभालो, चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो तो थागा जाए। हम तो चाहते हैं तो स्वर्ग वारिस बने, जिंदगी तेरे बुलावट को तो समझे और सामर्थ्य बने, इस स्थान में खड़ा हो। मैं चाहता हूं प्रत्येक इस स्थान में खड़ा हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर के लिए आप चाहिए और परमेश्वर ये चाहता है, और तुझे सामर्थ्य बनाना चाहता हूं, वहां नहीं यहां पे। हालेलुया। प्रत्येक के ऊपर आशा रखा है परमेश्वर। पीछे बढ़िए, इब्रानियों 10 का 38 और 39। पर मेरा धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। मेरे मन उसमें प्रसन्न नहीं होगा। पर हम हटने वाले नहीं, हम हटने वाले नहीं, नाश हो जाए, विश्वास करने वाले बचाए। क्या बुला रहा है? अगले वक्त शब्द क्या कर रहा है? 39 क्या कर रहे थे? किस लिए बुलाया भाई? किस लिए? हेलो, किस लिए प्रसन्न को आप जो है प्रसन्न करना परमेश्वर को? देखिए जरा,
प्रकाशमान हो जाओ, ज्योति तेरे ऊपर आया हुआ है। जैसे 61 का बोलता है, क्या कहता है? उठ प्रकाशमान हो जाओ, तेरा प्रकाश आ गया तेरे ऊपर। इसके लिए मूल कारण अपने आत्मा। पढ़िए दोबारा 39 पढ़िए। इब्रानियों 10:39, हम उनमें से नहीं हम उनमें से नहीं जो नाश होने के लिए पीछे हटते हैं, पर उनमें से है जो प्राणों की रक्षा तो के लिए प्राणों को रक्षा करने के लिए विश्वास रखते हैं। हालेलुया। आप अपने आप विश्वास रखे, मैं प्राणों को जीत लूंगा। हालेलुया। इसलिए बुलाया गया, इसलिए चुना गया, इसलिए अपने मन में अविश्वास को मत लाइए। आज अविश्वास की वजह से हर चीजें डूबो पड़ा हुआ, अपने आप को भी नहीं पहचान रहा, परमेश्वर के भी प्रसन्न नहीं कर रहा। सिर्फ आ रहे हैं सभा में, ताली बजा लिया, दो गाना गा लिया, यूं कर लिया, बस चले गया, वो नहीं है भाई मेरे। विशेष तौर पर आपको बुलाया गया। मैं बार बार बोलता हूं, 11 महीना परमेश्वर ने आपको यूं ही दे दिया, कोई पैसा लत्ता नहीं लिया आपसे। आज श्वास ले रहे हैं हम, उसकी दया अनुग्रह 11 महीना परमेश्वर मुफ्त में दिया है, मुफ्त में आज जीवित है। तुम उन बातों को नहीं समझ पा रहे। आज हम जीवित है तो परमेश्वर के अनुग्रह की दया है। कोई भला कार्य तो हमने नहीं किया, बड़े ज्ञान की बातें तो नहीं किया, न धर्म से चला है, न खोज बना है, आ रहे जा रहे हैं बस। और फिर भी परमेश्वर दया किया है। हेलो, आज कई लोग आज के सूरज नहीं देखा, मृत्यु ले गया, कई अस्पताल में पड़ा हुआ। क्यों मैं बार बार प्रार्थना करता हूं, आज मृत्यु में जाने वाला को भी एक प्रभु एक दया कर ले, थोड़ा सा दया कर ले। वेंटिलेटर में पड़े हुए उनको पता नहीं है, पता नहीं जिंदा है मरा है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उससे भी बचा। ऐसे में आज का पता नहीं कैसा हो रहा है। हेलो, मगर आप लोग का ये स्थिति में तो नहीं रखा ना, परमेश्वर कितना प्रेमी है। हालेलुया। फिर भी हमारे मन कहाँ है, हमारे विश्वास कहाँ है भाई, कहाँ है हम लोग? हमसे बहुत बड़ा कार्य के लिए बुलाया गया, मगर हम अपने मन को अभिलाषा में अविश्वास में डुबा पड़ा हुआ। अंत में एक और वचन देकर मैं समाप्त करूंगा। 2 पॉइंट हुए, तीसरी पॉइंट में आ रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं ये जो मन की जो है चौकसी को 7 तक मैं समाप्त कर लूं, क्योंकि आगे वाला हफ्ता में हमको शुद्धिकरण के बारे में हमने मनन करना, नया साल में प्रवेश करने के पहले पुराने बातें हटने के लिए। आइए हम एक वचन और पढ़ते हैं, 119 भजन संहिता उसका 36। भजन संहिता 119 का 36। क्या? मेरे मन को अनुचित लाभ की ओर नहीं, वरन अपनी चेतावनियों की ओर लगा। यहाँ पर क्या कहता? लोभ मन, लालच मन। ध्यान से सुनना, तीसरी पॉइंट में मैं समाप्त कर रहा हूं। लोग का अंदर आत्मा में लालच बड़ी पड़ी हुई है, लोभ बड़ी पड़ी हुई है। जितने भी आ जाए कम है, मन नहीं भरता। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपका मन कब तक जो है इस प्रकार टटुर पुटुर करते रहेगा, वो आखिरी तक आपको मट्टी में जब तक आपका थप्पन नहीं होगा जब तक भी नहीं होगा, क्योंकि वो मन आपको खींचता जा रहा है लोभ में, लालचपन में, और मिल जाए और हो जाए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो कुछ है उसी में तू शांत रहे। चलाने वाला मैं हूं, कराने वाला मैं हूं, तेरे पूरी जरूरतमंद को मैं जानता हूं। इसलिए वचन पीछे पड़ लीजिए। भजन संहिता 119 का 36। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनी ही की ओर फेर दे। यहां प्रार्थना कर रहा है दाऊद, अरे प्रभु कैसा ऐसा ना हो मैं इस लालच में लोभ में मैं पढ़ कर ना चला जाऊं। प्रभु जी तेरे चेतावनी को मैं सुन पाऊं। आज चेतावनी नहीं चाहिए, लोभ चाहिए, लालच मन चाहिए। परमेश्वर की जो है चेतावनी नहीं चाहिए। चेतावनी बहुत कड़वा होता है, दुखित होता है, मगर यहां प्रार्थना कर रहा है
दाऊद प्रार्थना कर रहा है, लोभी मन मत देना प्रभु जी, लालच मन मत से आना नहीं है, बार बार चेतावनी देकर मुझे सही कर ले। नीति वचन 1:19 नीति वचन 1:19 जी। हिंसा द्वारा लाभ उठाने वालों की चाल ऐसी ही होती है। कैसी होती है देखो, यही उनके प्राण के नाश का कारण बन जाता है। प्राण का नाशक कारण बन जाता। लालच वालों, लोभियों, किसके लिए कह रहे हैं? जो लालच लोभी मन रखते हैं वो नाश होने का कारण। दोबारा पढ़ पहले उसको, नीति वचन 1:19 जल्दी से पढ़ो। सब लालचियों की चाल सब लालच का चाल ऐसी ही होती है। ऐसी होती है। उनका प्राण लालच के कारण लालच के कारण नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाते हैं। हेलो, नष्ट हो जाते हैं। लालच पर मन क्या होता है? नष्ट हो गया, उसके बाद उसमें कुछ नहीं पैदा, ऑल ओवर, फिनिश। इसलिए जो है पहले तिमोथी का अंदर एक बात कह रहा है, उसकी भी पढ़कर हम समाप्त करेंगे। 6वां अध्याय 6 से लेकर 10 तक पढ़िए, मैं समाप्त कर रहा हूं। पहला तिमोथियों क्या वचन हमें कहता है? 6 से लेकर 10 तक। परंतु संतोष सहित भक्ति सहित भक्ति महान कमाई है। महान कमाई है। हेलो, कमाई कमाई कमाई, भक्ति का कमाई। आगे, क्योंकि ना तो हम संसार में कुछ लाए हैं, कुछ लेकर आया है, ना यहाँ से कुछ ले, न जाते समय इकट्ठा करके हम अपने हाथ से लेकर जाए। यदि हमारे पास यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र है तो इन्हीं से संतोष रहे विश्वासी जन। हेलो, इसके लिए मैंने ये नहीं कहा मकान नहीं चाहिए भाई, गाड़ी नहीं चाहिए, दुकान नहीं चाहिए। अरे भाई वो चाहिए, मगर उसी में घुसकर नहीं खींच के चला जाना। नहीं है पैसा नहीं चाहिए, वो परमेश्वर दे रहा है, दे रखा है। हेलो, दे रखा है ना। कोई भी भूखा है, रहने का छत नहीं है, सड़क में सो रहे, पढ़िए। परंतु धनवान होना चाहता है, वह प्रलोभन क्या करते हैं? फंदे में और अनेक मूर्खतापूर्ण और हानिकारक लालसा में पड़ जाता है, जो मनुष्य का विनाश के गर्त में गिरा देती है। कहाँ गिराती है? हेलो, आगे। क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार का बुराई है, जड़ है। कुछ लोगों ने इसके अभिलाषा में विश्वास से भटकते हुए अपने आप को किसका मन को जल्दी बना दिया, जल्दी बनाकर छोड़ दिया। यहाँ कुछ नहीं है, सब ऐसे है। तो ऐसे होना चाहते हैं आप, तो आपको पर निर्भर है। हमको जो है कहना वचन का आधार पर हमने कह दिया। जो आप इस प्रकार खोजोगे, अपने मन में शांति तो नहीं पाओगे, अनेक भी कारण बन जाओगे। अपने मन को जो विश्वास के बदले से चल्ली बनाकर छोड़ दोगे। आगे आपका आंखों में परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और मन की चौकसी को 7वां भाग को मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरे चरणों में यीशु के नाम से आते हैं। मन का रक्षा करने के लिए आपने कहा अधिक से अधिक अपने मन को रक्षा करना, चौकसी करना। ये 7 भागों को प्रभु हमने मनन की है। आज के 7वें भाग में 3 बातों को आपके बीच में प्रभु जी हमने मनन करने के लिए आपने हमें दिया। उन बातों को आपके सम्मुख में छांचने के लिए, हमारे मन को टटोल कर देखने के लिए सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद। जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, संदेश को सुन रहे हैं, खुदावन उनके हृदय में तू बात कर। प्यारे पिता, दया कर, अपने बुलावट को समझ सकें, अभिलाषा, अविश्वास,
लालची मन से हटाते हुए जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार हम आपके नाम की महिमा के लिए गवाही बनने पाए। मदद और सहायता दे। तेरे सामर्थ्य वचन प्रत्येक का हृदय का अंदर 30, 60, 100 गुना फल को लेकर आने पाए। प्रभु ऐसा ना हो आपका आंगन में हम दागा जाए। पिता हम चाहते हैं यीशु के आगमन में हम पाया जाएं और नीले आसमान के साथ यीशु के साथ उड़ते हुए आगे पहुंचने पाए स्वर्ग में, क्योंकि स्वर्ग के लिए हमें चुना है। तेरे भक्त जन प्रभु जितने भी ये मानते हैं इन बातों को और अपने हृदय को तेरे सामने खुला रखता है और कहता है मेरे हर एक कार्य को तू जानता है, मुझे क्षमा कर और शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि जो है मेरे मन में केवल आप ही रहें, क्योंकि यीशु हमारे मन में जीवित है। प्रभु जी तेरे इच्छा का कार्य, मर्जी के कार्य को करने के लिए अपने आप को विश्वासी जन सौंपने पाए और आशीष को प्राप्त करने पाए। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दी, धन्यवाद। यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।